जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स में इंग्लिश के लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे। लास्ट लेक्चर्स में हमने एक्टिवाइज पैसिवाइज नरेशन हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया और भी जो प्रपोजिशन हो गया, सबके प्रीवाइक्यूज हमने कवर कर लिए। दो टॉपिक्स रहते थे, एक मॉडल्स और इसके बाद हमारे टेंसेज रहते हैं। तो आज हम मॉडल्स को कवर करेंगे। सारे पीवाईक्यूज जितने भी इंपॉर्टेंट आए हैं वो हमने देखने हैं। पहले आप खुद भी ट्राई करना और फिर उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन और आंसर को सुनेंगे। देखो मॉडल्स, बार बार मैं बोल रहा हूँ, मॉडल्स होते क्या हैं। मॉडल्स एक तरह की वर्ब ही है। वर्ब क्या होती है सर? वर्ब कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल देता हूँ शी रन फास्ट, ठीक है, वो तेज भागती है। शी रन फास्ट, वो तेज भागती है। अब यहाँ पर रन क्या है? भागना इज द वर्ब, तो ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वर्ब है ये, ठीक है। अब जो हमारे मॉडल्स होते हैं ना, मॉडल्स आर नॉट, याद रखना यहाँ पर मेन वर्ब है रन। मॉडल्स आर नॉट मेन वर्ब, ये कोई मेन वर्ब्स नहीं होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मतलब जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, शी कैन रन फास्ट, शी कैन रन फास्ट, उसमें ये एबिलिटी है कि वो तेज भाग सकती है। अभी भी यहाँ पर मेन वर्ब रन ही है, बट कैन जो है वर्ब, वो इस रन को क्या कर रही है? हेल्प कर रही है, उसकी एबिलिटी बता रही है कि वो तेज भाग सकती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मॉडल्स बोलेंगे, ठीक है। तो आपको इतना समझना है कि मॉडल्स जो होते हैं, दीज आर नॉट मेन वर्ब, दीज आर हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्प करते हैं हमारी मेन वर्ब को, ठीक है। होते ये भी वर्ब हैं, यही एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अब आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा मॉडल्स मेन वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, इसमें आपने नहीं जाना है। आपने जस्ट फिलअप तैयार करनी है कि कौन सा मॉडल जो है उसके क्या क्या कहाँ यूजेस हैं, उसके बेसिस में आप जो है इसको पुट करोगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है आई विश शी डैश रीच हेयर सून, ठीक है। मैं विश करता हूं कि वो जल्दी यहां पर पहुंच जाए, ठीक है। शी शुड रीच हेयर सून, शी वुड रीच हेयर सून, शी विल रीच हेयर सून और शी शैल रीच हेयर सून, ठीक है। अब देखो यहां पर मॉडल लगाने के लिए आपको थोड़े मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन से मॉडल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली आंसर है, खुद भी ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर है वुड। देखो अगर वुड के बारे में आपको एक चीज पता हो, वुड विश को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप कोई चीज विश करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं विश करता हूं, मैं बोलता हूं आई विश आई वुड रीच 100K सून, ठीक है, मतलब मेरा 100K पहुंच जाए, मैं विश करता हूं, तो वहां पर भी मैं वुड यूज करूंगा। जैसे मैं लिखता हूं ना आई विश आई वुड रीच 100K सून। सर 100K क्यों बोल रहे हो? आपके तो मिलियंस में जाएंगे। जोक्स अपार्ट, आई विश आई वुड रीच 100K, तो यहां पर मैं विश कर रहा हूं, तो जब भी आपकी कोई विश वाली बात होती है तो वहां पर आप वुड का यूज करते हो। तो इस क्वेश्चन में वही हो रहा है, आई विश शी वुड रीच हेयर सून, तो मैं विश कर रहा हूं ना कि वो जल्दी यहां पर पहुंच जाए। तो ये आपकी विशेज हैं, विशेज के लिए हम वुड यूज करते हैं, ठीक है। सर क्या वुड, देखो एक एक करके ऐसे कवर करते चलेंगे, जो आएगा मॉडल उसके सारे पढ़ लेंगे कहाँ कहाँ वो यूज होता है। सर क्या वुड सिर्फ इसलिए यूज होता है? नहीं, वुड पास्ट हैबिट के लिए भी यूज होता है। आपकी पास्ट की कोई हैबिट है ना, पुरानी हैबिट, उसके लिए भी हम वुड यूज करते हैं। देखो पास्ट हैबिट के लिए दो चीजें यूज होती हैं, एक तो वुड यूज होता है, एक यूज टू यूज होता है। यूज टू मेनली रूटीन के लिए, ये भी वुड भी रूटीन वर्क्स के लिए यूज हो सकता है, बट ज्यादातर जो है यूज टू जो है यूज होता है रूटीन के लिए, पास्ट में। कौन सी रूटीन के लिए? पास्ट में। आपकी पास्ट की कोई हैबिट है, पास्ट की कोई रूटीन है, उसके लिए यूज टू भी यूज करते हैं हम, वुड भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यूज टू मैं बता दूं, जैसे बोलते हैं ना ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, मतलब उसकी रूटीन है कि वो रात 10 बजे तक पढ़ता रहता है। तो पास्ट में उसकी एबिलिटी बता रहे हैं, उसकी सॉरी हम पास्ट में उसकी हैबिट बता रहे हैं। सेम इज द केस विद वुड। वुड के लिए जैसे मैं कोई भी स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि मतलब जब वो पास्ट में था तो वो इतनी देर तक ये करता था, पास्ट में उसकी ये हैबिट थी, तो पास्ट हैबिट के लिए हम वुड यूज करते हैं। ये दो याद रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तब हम समझ लेंगे। तो दो चीजें हमने देख ली वुड का यूज, एक तो जब हम विश करते हैं वुड का यूज करते हैं, एक हम अगर हमें पास्ट हैबिट या पास्ट रूटीन के बारे में बताना, मेनली पास्ट हैबिट के लिए हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी कभी चॉइस की बात होती है ना, प्रेफरेंस की बात होती है, तब भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे हम ये स्टेटमेंट बोलते हैं ना, ही वुड रैदर डाई देन बैग, आई वुड रैदर डाई देन बैग, मतलब मैं भीख मांगने के बजाय मरना जो है वो एक्सेप्ट करूंगा। तो बोलते हैं ना आई वुड रैदर डाई देन बैग। तो इसका मतलब जब भी आप प्रेफरेंस या चॉइसेस यूज करते हो वहां पर भी आप वुड का यूज करते हो। इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट जो मेन थे विश वाले, पास्ट हैबिट के लिए वुड यूज होता है, ये तो आपने नहीं बोलना। वुड कई बार प्रोबेबिलिटी भी बताता है, बट इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी के लिए यूज नहीं होता। आपको पता है प्रोबेबिलिटी के लिए और भी बहुत है यार, मे है, माइट है, मस्ट है। मस्ट हायर प्रोबेबिलिटी बताता है, माइट लेस प्रोबेबिलिटी बताता है, मे जो है वो न्यूट्रल होता है प्रोबेबिलिटी केस में, ये आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो वुड भी कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी के लिए
यूज होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब कोई चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे मैं बोलूँ ही वुड बी स्लीपिंग, तो भाई वो सो रहा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो दोनों केसेस यहाँ पर आ सकते हैं। और कहाँ पे यूज होता है, एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया यार, इनडायरेक्ट सेंटेंसेज में यूज होता है। फॉर एग्जांपल कहीं पर डायरेक्ट में विल है, तो उसका इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, वुड में। नरेशन में पढ़ा है ना, विल का क्या हो जाता है, वुड में, ये आपको पता है। उसके अगर सपोज करो कहीं पर विल यूज होना है, कहीं पर विल यूज होना है, और अगर उसकी बात पास्ट में हो रही है, तो पास्ट में विल का क्या आ जाता है, वुड आ जाता है। जब भी कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट, अभी मैं आपको शेल विल पढ़ाऊंगा ना, तो जब भी कभी ऐसी स्टेटमेंट है जहां पर विल आता है बट वो पास्ट में बात हो रही है, तो पास्ट में विल यूज नहीं करते, पास्ट में विल का वुड यूज करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। वुड में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या क्या देखा, जहां कभी भी, ध्यान से सुनो, जहां कभी विश की बात होगी वुड की बात करेंगे, पास्ट कोई हैबिट है वुड की बात करेंगे, अगर इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में चेंज करें तो विल का वुड बनाएंगे, अगर विल का पास्ट देखेंगे तो भी हम वुड बनाएंगे, और जब भी प्रेफरेंस में करेंगे इससे अच्छा ये है, तो वहां पर भी वुड हम यूज कर सकते हैं। मेनली विश आपने याद रखना है, इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आई डैश अ कंपनी यू विदाउट फेल, मतलब मैं तुम्हारी कंपनी करूंगा विदाउट फेल। विदाउट फेल इसकी वजह से ना सारा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया। अगर सिर्फ इतना होता है ना, आई डैश अकंपनी यू, तो मतलब यहाँ पर ना थोड़ी स्लाइटली पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, बट विदाउट फेल इसने लिख दिया, मतलब बिना फेल हुए, मतलब मैं करूंगा ही करूंगा, मैं आपकी अकंपनी करूंगा, आपको अकंपनी करूंगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर अब कच्चा पक्का सिस्टम नहीं है। अब शैल यहाँ पर यूज करोगे, विल यूज करोगे, वुड यूज करोगे, या कैन यूज करोगे। ठीक है, तो क्या यूज करोगे, देखो यहां पर आएगा विल, आई विल अकंपनी यू विदाउट फेल। देखो एक रूल आपको सिंपली पता होना चाहिए, शेल विल आपको समझ आ जाएगा। नॉर्मली अगर हम नॉर्मल सेंटेंसेस की बात करें, आई और वी के साथ जो है वो क्या लगता है, शेल लगता है। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने विल लगाया, उसका रीजन बताता हूँ। आई और वी के साथ क्या लगता है, शेल लगता है। आई और वी के साथ क्या लगता है, शेल। और बाकी जो बच गए ना, जैसे ही शी इट आ गया, सिंगुलर आ गया, उसके बाद यू दे प्लूरल वगैरह आ गए, उन सब के साथ जो है ही शी इट दे आ गया, थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, इन सब के साथ हम विल यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आई और वी के साथ शेल यूज होता था। बट अगर सपोज करो कहीं भी किसी सेंटेंस में कोई कमांड दी गई है, किसी को ऑर्डर दिया गया, ध्यान से सुनना, किसी के साथ प्रॉमिस किया गया, या किसी को धमकी दी गई है, या आप अपनी डिटर्मिनेशन बताते हो कि मेरी इस चैनल के लिए ये डिटर्मिनेशन है, मैं इतना काम करूंगा, ये वो डिटर्मिनेशन, या आपकी कोई कंपल्शन है, आप फंसे हुए हो, आपने वो काम करना ही करना है, या कोई एडवाइस वाली बात है, तो ये उल्टे हो जाते हैं। मतलब जहां पर शेल लगना है वहां पर विल लग जाएगा, और जहां पर विल लगना था वहां पर शेल लग जाएगा। मतलब आई वी के साथ वहां पर विल लग जाएगा, और बाकियों के साथ वहां पर क्या लग जाएगा, शेल लग जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ऐसा होता है। जैसे यहां पर देखो, ये एक तरह का इसको प्रॉमिस ही हो रहा है कि आई डैश अकंपनी यू विदाउट फेल, तो आई विल अकंपनी यू विदाउट फेल, मतलब एक तरह का उससे प्रॉमिस ही तो हो रहा है कि बिना फेल हुए मैं तुम्हारी कंपनी करूंगा। तो यहां पर ये जो प्रॉमिस वाला केस आ गया, तो इसलिए इसके साथ विल आ गया, शेल इसके साथ नहीं आ सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पर मैं लिखता हूं, आई डैश, आपको समझ आ जाएगा, आई डैश पनिश यू। ठीक है, अब देखो यार, कोई अगर किसी को बोल रहा है मैं तुझे पनिशमेंट दूंगा, तो इसका मतलब उसको धमकी दे रहा है, तो आई के साथ ऐसे तो शेल लगना चाहिए था, बट यहां पर धमकी वाला केस आ गया, तो आई के साथ विल आएगा, आई विल पनिश यू। ठीक है, दिस इज क्लियर, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला था, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यू डैश बी अवॉर्डेड, इसको ध्यान से समझना, यू डैश बी अवॉर्डेड। ठीक है, तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, ये एक तरह का, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, अगर एक बच्चा होता है ना, हम उसको ऐसे बोलते हैं कि अगर तुम 10th में ये करते हो तो तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा, मतलब एक प्रॉमिस हो रहा है काइंड ऑफ। अब मैंने आपको बोला कि यू के साथ क्या लगता है, आई वी के साथ शेल लगता है, बाकियों के साथ विल लगता है। यू के साथ क्या लगना चाहिए, यू के साथ विल लगना चाहिए, बट इस केस में विल नहीं लगेगा। क्यों यहाँ पर प्रॉमिस की बात हो रही है, तो जब भी प्रॉमिस की बात आएगी तो ये उल्टे हो जाते हैं, आई वी के साथ विल लगता है और बाकियों के साथ शेल लगता है, तो यू शेल बी अवॉर्डेड। तो ऐसा नहीं करना कि शेल विल का, ऐसा मतलब दिमाग में मत सोचना कि यहाँ पर कच्चा पक्का काम है तो शेल लगाओ, और यहाँ पे फिक्स काम है तो विल लगाओ, ऐसा नहीं होता है। आपने आई वी के साथ शेल लगाना होता है। बट कहीं भी अगर एडवाइस की बात हो, कहीं भी अगर कंपल्शन की बात हो, थ्रेट धमकी की बात हो, कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, कोई प्रॉमिस की बात हो, कोई डिटर्मिनेशन हो, वहां पर आई वी के साथ विल कर दो, बाकियों के साथ शेल कर दो, आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शेल विल इतना ही मेन याद रखोगे तो काम बन जाएगा। और एक और मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जब मैं आपको शायद एक्टिवाइज पैसिवाइज पढ़ाया था, जब भी लेट्स हो ना, लेट अस, तो वहां पर शेल लगता है। जब भी कभी लेट एस की बात होगी वहां पर शेल लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो क्वेश्चन पूछे थे, जैसे मैं आपको बोलूं लेट
अस डांस टुगेदर, लेट अस डांस टुगेदर, तो इसके साथ क्या आएगा, शैल वी, ठीक है, शैल वी। ये मैंने आपको एक्टिवाइज पैसिवाइज में भी बताया था, तो जहां पर भी लेट अस की बात हो तो वहां पर शैल आप यूज करोगे। ये दोनों शैल विल के देख लेना, बाकी इससे बाहर शैल विल इतना नहीं पूछा जाता है। दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन कहता है वॉक स्टीडली लेस्ट यू शुड स्टम्बल, ठीक है। देखो यहां पर क्या कहने का मतलब है कि आप क्या स्टीडली चलो, अदरवाइज आप गिर जाओगे, मतलब आप स्लोली चलो, एक मतलब मीडियम पेस से चलो, नहीं तो आप गिर जाओगे, ठीक है। यहां पर वुड आएगा, शुड आएगा, कुड आएगा या ऑट टू आएगा, ठीक है। देखो शुड और ऑट टू, ध्यान से सुनना, शुड और ऑट टू जो है इसमें यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है, बट मैं आपको बताऊं यहां पर आएगा शुड। देखो क्यों शुड आएगा, उसका रीजन बताता हूं। देखो जब भी लेस्ट वाला वर्ड हो ना, देखो ध्यान से सुनो, जब भी लेस्ट वाला वर्ड कहीं पर यूज हो रहा है किसी सेंटेंस में, अगर लेस्ट आपका यूज हो रहा है, लेस्ट जो है उसके बाद अगर वो नेगेटिव पर्पज शो कर रहा है तो वहां पर शुड आता है, वहां पर शुड आता है। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि वॉक स्ट्रीटली, मतलब धीरे चलो, अदरवाइज आप क्या अदरवाइज आप गिर जाओगे, आप स्टम्बल कर जाओगे, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक तो लेस्ट यूज हुआ है, और सेकंड एक तो यहाँ पर सजेशन दे रहा है कि तुम गिर जाओगे, और दूसरी बात है जब भी लेस्ट है और उसके बाद यहाँ पर नॉट वगैरह नहीं लगा हुआ है, बट उसका नेगेटिव पर्पज है। देखो नॉट यूज नहीं है बट नेगेटिव पर्पज है, नेगेटिव पर्पज ही है ना, अगर आप स्लोली नहीं चलोगे तो आप गिर जाओगे, तो मतलब नेगेटिवली उसको एक्सप्लेन कर रहा है चीजें। तो ऐसे सभी केसेस में वहां पर शुड यूज होता है। क्या यूज होता है, शुड यूज होता है, ये याद कर लेना, ठीक है। मेनली शुड का अगर आपको बोलो शुड मॉडल कहां पर यूज होती है, जब भी कभी सजेशन की बात होती है, जब भी कभी सजेशन की बात होती है, या कोई एडवाइस, सजेशन या एडवाइस जिसे हम बोलते हैं, जब भी कभी एडवाइस की बात हो रही है तो वहां पर हम हमेशा शुड यूज करते हैं। जैसे यू शुड स्टडी, ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूं तुम्हें पढ़ना चाहिए तो यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी इंग्लिश एंड कंप्यूटर इन ऑर्डर टू सिक्योर गुड मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ, तो मतलब मैं आपको अगर सजेस्ट कर रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, वहां पर शुड। और जब भी लेस्ट यूज होता है, लेस्ट के साथ अगर नॉट वगैरह यूज नहीं है बट फिर भी वो नेगेटिव पर्पज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पर भी हम शुड यूज करते हैं। देखो शुड और ऑट टू में ज्यादा फर्क नहीं है, बट ऑट टू में ज्यादा मॉरल ऑब्लिगेशन आ जाती है, मतलब एक तरह की ड्यूटी ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा एडवाइस वाला सेंस होता है, यहाँ पर ज्यादा ऑट टू में ज्यादा ड्यूटी वाला सेंस होता है कि आपकी ड्यूटी बनती है, मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि आपको ये करना ही करना है, तो वहां पर क्या यूज करते हैं, ऑट टू यूज करते हैं, ठीक है। ऑट टू वर्ड जो है ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन के यूज है, जैसे वी ऑट टू लव अवर कंट्री, एक ड्यूटी बनती है, ठीक है। यहाँ पर शुड एक एडवाइस, जब हम कभी भी किसी को सिंपल एडवाइस दे रहे होते हैं ना, कि आपको देखो ये कंफ्यूजन है शुड और ऑट टू में रहती है, अगर हम सिंपली किसी को एडवाइस या सजेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर हम शुड यूज करेंगे, बट अगर हम किसी को उसकी ज्यादातर मॉरल ड्यूटी के बारे में बता रहे हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन बता रहे हैं, उसके लिए हम ऑट टू यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। शुड ऑट टू भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है, ठीक है, बादल नहीं है वहां पर। इट डैश रेन टूडे, भाई अगर आसमान क्लियर है तो बारिश होने के चांसेस तो बहुत कम है, मतलब चांसेस हैं बट बहुत कम चांसेस है। जब ऐसा केस हो, जब चांसेस भी हो और बहुत कम चांसेस हो, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, मे यूज करेंगे, माइट यूज करेंगे, कुड यूज करेंगे या वुड यूज करेंगे। देखो सिंपली मैं आपको बता देता हूं, तीन चीजें याद कर लो, तीन चीजें होती हैं, एक होता है मे, एक होता है माइट, एक होता है मस्ट। ये तीनों ही प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी को। ध्यान से सुनना, अगर किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत लेसर प्रोबेबिलिटी है, तो हम वहां पर माइट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ये केस है, अगर आसमान क्लियर है तो भाई बारिश क्यों होगी, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है बारिश के होने की, तो इसका आंसर माइट आ जाएगा, इट माइट रेन टुडे, ठीक है। अब मे कहां पर यूज होता है, मे इज जस्ट फॉर प्रोबेबिलिटी, कम है ज्यादा है इससे फर्क नहीं पड़ता, सिंपल प्रोबेबिलिटी है, मतलब यहाँ पर हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे, प्रोबेबिलिटी हाई है या लो है, वहां पर नहीं होता। जो सिंपल प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी की बात होती है वहां पर हम ये जो है मे यूज करते, जैसे इट मे रेन टुडे, ठीक है, इट मे रेन टुडे। अब मैंने ये नहीं बोला कि आसमान क्लियर है या आसमान डार्क है, तो उस बेसिस में ही लेस या मोर प्रोबेबिलिटी डिसाइड होती है ना, मैं जस्ट बोल रहा हूँ इट मे रेन टुडे, तो वहां पर मे आएगा। बट अगर मैंने ये बोल दिया स्काई क्लियर है, तो वहां पर फिर बारिश नहीं हो सकती ना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो इट माइट रेन टुडे, ठीक है। अब सर मस्ट कहां से आया, देखो मस्ट बताता है ग्रेटर पॉसिबिलिटी की, जब कोई चीज होनी ही होनी है, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, हम मस्ट का यूज करते हैं। दिस इज क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, एक स्टेटमेंट बोलूं कि ये बहुत अमीर पर्सन है, ठीक है, तो दूसरे स्टेटमेंट में बोलूं कि ही मस्ट पोजेस अ कार,
तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर वो रिच है तो उसके पास कार हो सकती है, तो इतना आप इस तरह से इसको मस्ट को यूज़ कर सकते हो। दिस इज क्लियर। तो मे, माइट, मस्ट प्रोबेबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं। माइट लेसर पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, मे न्यूट्रल रहता है, और मस्ट जो है वो ग्रेटर पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सर मे तो एक जगह हमने और भी यूज़ किया हुआ है। कहाँ पर यूज़ किया हुआ है? जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं, ये दोनों केसेस में हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे बोलते थे ना बचपन में, मे आई कम इन सर, तो जब भी हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर, बट मे जो है जब रिक्वेस्ट में यूज़ होता है तो वो कैसे यूज़ होता है? वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? इंटेरोगेटिव फॉर्म में। देखो, मैं आई पूछ रहा हूँ ना, मे आई कम इन सर, तो इसका कहने का मतलब, जब हम पूछते थे बचपन में, तो इसका मतलब ये था कि मे यूज़ हो रहा है रिक्वेस्ट के लिए, बट इंटेरोगेटिव सेंस में यूज़ हो रहा है, ये याद रखना। तो जब भी हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम मे का यूज़ करते हैं। जब हम पूछ रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तब हम मे यूज़ करते हैं। बट सपोज करो मेरे टीचर ने मुझे, अब टीचर को मैंने बोला मे आई कम इन सर, अब टीचर ने मुझे या तो अलो करना है या बाहर भेजना है, तो जब उसने मुझे उसका आंसर देना है तो वो मे यूज़ नहीं करेगा, वो क्या यूज़ करता है? कैन यूज़ करता है। तो वो बोलेगा यू कैन, यस यू कैन, या बोलेगा ये यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। ऐसे ये भी याद कर लें। तो जब हम, मैं अभी आपको कैन पढ़ाऊंगा ना, कैन कुड, ये भी क्लियर करवा दूंगा कि कहाँ पर कैन यूज़ होता है, कहाँ पर कुड यूज़ होता है, और कहाँ पर हम मे यूज़ करते हैं। बट आप याद रखना, जब भी हमें परमिशन लेनी होती है तो परमिशन लेने के लिए हम मेनली किसका यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं, और इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में ही हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। बताओ, यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, इसको तो काट दो, कुड को, वुड को काट दो। ठीक है, कुड आपकी पास्ट पॉसिबिलिटी, उस पास्ट में आपकी एबिलिटी को बताता है। कैन कुड पढ़ाऊंगा, क्लियर कर दूंगा। शुड जो है और ऑट टू है, इन दोनों में से एक आएगा। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि शुड और ऑट टू कहाँ पर आता है। शुड कहाँ पर आता है? शुड मेनली वहाँ पर आता है जहाँ पर हमें क्या करना होता है। शुड वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मेनली जहाँ पर जस्ट एडवाइस और सजेशन की बात होती है, और जहाँ पर हमारी ड्यूटी बन जाती है, कोई ऑब्लिगेशन बन जाती है, हमें करना ही चाहिए, वहाँ पर हम ऑट टू यूज़ करते हैं। तो हमारे एल्डर्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? शुड यूज़ करेंगे, ऑट टू यूज़ करेंगे, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, थोड़ा सोचना है इसके बारे में, इतना मुश्किल भी नहीं है। पीडीएफ के लास्ट में आंसर डाल के मैं शेयर कर दूंगा, बट खुद दिमाग अपना लगाना कि यहाँ पे शुड आना चाहिए या आउट टू आना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यू डैश नॉट स्टे हेयर। यू डैश नॉट स्टे हेयर, मतलब यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट स्टे हेयर, यू कैन नॉट स्टे हेयर, तुम रह ही नहीं सकते भाई, यहाँ पर रुक ही नहीं सकते। यू विल नॉट स्टे हेयर, यू वुड नॉट, देखो यहाँ पर नीड यूज होता है यार। देखो नीड कहाँ पर यूज होता है? नीड यूज होता है जब भी कोई रिक्वायरमेंट वाला केस हो। ठीक है, रिक्वायरमेंट वाला केस हो, रिक्वायरमेंट वाला केस हो, मतलब तुम्हें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर रहने की, तो रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर रहने की, तो जब भी रिक्वायरमेंट वाला केस हो वहाँ पर हम नीड हो। देखो दो चीज़ें होती है जो एग्जाम में पूछता है, एक डेयर के बारे में पूछता है, एक नीड के बारे में पूछता है। डेयर, ये दो हम यूजुअली छोड़ देते हैं, बट इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो नीड जो है वो रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, डेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई मतलब चैलेंज या करेज, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसे। ये मेनली जो है नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे मैं आपको बोलूँ यू नीड नॉट कम टुमारो, तुम्हें जरूरत नहीं है कल आने की, तो वहाँ पर हम नीड यूज, मतलब रिक्वायरमेंट जहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है जहाँ पर, वहाँ पर हम नीड का यूज़ करते हैं। नीड मेनली नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। और डेयर आपकी करेज बताता है कि मतलब आप में इतना दम है नहीं, काइंड ऑफ ऐसा है। जैसे हाउ डेयर यू टच माई फोन, ऐसे हम स्टेटमेंट बहुत बार यूज़ करते हैं, तो ऐसे वहाँ पर हम डेयर यूज़ करते हैं। तो नीड और डेयर का आपको पता हो, तो नीड रिक्वायरमेंट मतलब आपकी ज़रूरत है या नहीं है, इस वे में यूज़ होता है। और डेयर आपकी करेज बताता है नेगेटिव सेंस में, कि मतलब हम यूज़ करते हैं ना कि डेयर नॉट से दिस टू हर, काइंड ऑफ ऐसी स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, सिंपल था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 देखो, माई अंकल डैश गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। क्या बोल रहा है? माई अंकल डैश गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तो मेरे अंकल जो हैं वो वॉक में जाते हैं हर मॉर्निंग। मस्ट, भाई मस्ट तो कंपल्शन बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शुड यहाँ पर नहीं आता है, वुड भी नहीं आता है। यूज टू, मैंने आपको बताया था जब भी हमारी हैबिट की बात होगी, पास्ट हैबिट, पास्ट सिचुएशन की, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? यूज टू यूज़ करते हैं। माई अंकल यूज टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तो हर सुबह वॉक के लिए जाते थे। ठीक है, और अगर सपोज करो प्रेजेंट रूटीन की बात होगी, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पर हम यूज़ टू नहीं यूज़ करते हैं, ये याद कर लेना। अब ये नहीं हो कि आप प्रेजेंट अगर रूटीन की बात करो आप यूज़ टू यूज़ करो, ऐसा नहीं होता है।
पास्ट रूटीन के लिए यूज्ड टू आता है, प्रेजेंट के लिए यूज्ड टू वगैरह नहीं आता है, वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी इसको शो कर सकते हैं। उतना आपको डीप नहीं जाना, जस्ट यूज्ड टू याद कर लो कि जब भी हमारी कोई रूटीन है हम उसको बताने के लिए यूज्ड टू का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। यू हैव फीवर सो यूर डैश सी अ डॉक्टर। यू हैव फीवर सो यू डैश सी अ डॉक्टर। भाई अगर तुम्हें फीवर है तो तुम मुझे बताओ तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर तुम्हें फीवर है तो तुम्हें कंपल्शन है ना कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कंपल्शन वाला केस होता है ना, जब आपको कोई चीज़ करनी ही करनी चाहिए वाला, तो वहां पर हम क्या यूज़ करते हैं? मस्ट यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? मस्ट। ठीक है, याद रखना, जब भी कभी कंपल्शन वाला केस होगा या मस्ट ड्यूटी भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, तो ड्यूटी भी रिप्रेजेंट करता है, बट मस्ट का मेनली यूज जो होता है वो इसलिए होता है कंपल्शन के लिए, जो आप याद करोगे जब आपको कोई चीज़ करनी ही करनी है तो वहां पर आप मस्ट यूज करो। देखो अगर आपको फीवर है तो यू मस्ट गो टू अ डॉक्टर। ठीक है, तो आपको जाना ही जाना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसी तरह से मेरा यही एजेंडा है, जैसे मॉडल्स है ना आपके, एग्जाम्पल मैंने वैसे ही सेट करी है ताकि सारे के सारे मॉडल्स आपको कवर हो जाएं। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है ना, सारे के सारे उसके एक्सप्लेनेशन पता चल जाए, उसके रूल्स पता चल जाए, क्या है कौन सा कहाँ पर यूज होता है। इस लेक्चर को एक दो बार देख लेना, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना प्रीवियस ईयर एग्जाम के, जैसे एसएससी वगैरह के, जेके एसएसबी के तो मैं करवा ही रहा हूँ, तो आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ ऐसे पोर्शन हैं जिन पे एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, बट वो डायनेमिक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जीके, वहां पर आप नंबर एक्सट्रैक्ट करना आपके लिए इतना इजी नहीं है। बट ये कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर, हम इस पर कम फोकस करते हैं, बट यहाँ से मार्क्स एक्सट्रैक्ट करना बहुत ईजी है हमारे लिए। तो वहां पर फोकस करो, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करा करो। एग्जाम निकालने के लिए स्मार्ट वर्क होना बहुत जरूरी है, सिर्फ आप हार्ड वर्क करे जा रहे हो तब काम नहीं बनता है। ठीक है, 9th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? शी डैश बी 70 नाउ। ठीक है, मतलब वो अब 70 साल की होगी। ठीक है, शी वुड बी 70 नाउ, शी नीड बी 70 नाउ, ये तो आएगा नहीं ना। शी कुड बी 70 नाउ, ये क्या है कि अब उसकी एबिलिटी है पास्ट में कि वो 70 हो सकती है। कुड पास्ट की एबिलिटी को बता, यहाँ पर कोई पास्ट एबिलिटी का लेना देना ही नहीं। अगर नहीं भी पता तो भी सोचो, वुड क्या मतलब वो 70 होगी अब, तो ये कोई आप विश थोड़ी कर रहे हो, इसका मतलब है कि वो 70 होगी, शी मस्ट बी 70 नाउ। तो मतलब ये अगर किसी की एज का बात है तो वो ऑलमोस्ट फिक्स ही है कि इतनी एज की होगी, तो यहाँ पर भी मस्ट यूज होगा, शी मस्ट बी 70 नाउ। 10 पे मूव करते हैं। द क्लाउड्स आर डार्क, आपके क्लाउड्स डार्क हैं, इट डैश रेन। ठीक है, क्लाउड्स डार्क हैं तो बारिश क्या बताओ होगी कि नहीं होगी? यहां पर इसका आंसर दो मुझे। द क्लाउड्स आर डार्क, क्लाउड्स डार्क हैं, इट डैश रेन, इट विल रेन, कैन रेन, मे रेन या माइट रेन। या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अगर हमारे क्लाउड्स डार्क हैं तो क्या बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, माइट तो बिल्कुल ही कार देना, यहाँ पर क्लाउड्स डार्क हैं, तो आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। डैश आई यूज योर टेलीफोन, क्या मैं आपका टेलीफोन यूज कर सकता हूं? देखो यहां पर जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से हमें सीखना है। कैन आई यूज योर टेलीफोन, कुड आई यूज योर टेलीफोन, वुड आई यूज योर टेलीफोन या शुड आई यूज। देखो इसका आंसर है कुड। कुड एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, ये याद कर लेना। कुड जो है वो एक पोलाइट और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए ज़्यादातर यूज होता है। जैसे आपने अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करनी है ना, तो वहां पर आप यूज करोगे कैन। ठीक है, कैन आई टेक योर स्कूटी, ठीक है, ऐसे आप यूज करोगे। बट अगर आपको फॉर्मल वे में करना है तो वहां पर, या पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होगी, वहां पर आपने कुड यूज करना है। तो आप किसी का टेलीफोन यूज करना चाहते हो तो आप एक पोलाइट वे में ही इसको रिक्वेस्ट करोगे, तो वहां पर कुड यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कैन और कुड के बारे में बता देता हूँ। कैन और कुड क्या है, कहाँ पर यूज होते हैं, ये मॉडल्स यहाँ पर कवर कर देते हैं। कैन आपकी पावर एबिलिटी बोल दो या कैपेसिटी बोल दो, वो बताता है। ठीक है, आई कैन डू इट ऐसे बोलते हैं हम बहुत बार। बट अगर इसी पावर एबिलिटी को हम पास्ट में लेके चलें तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कुड यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जब पास्ट में आपकी क्या एबिलिटी थी उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कुड यूज करते हैं उसी पास्ट के लिए। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब उसके बाद जैसे मैंने आपको मे में बताया था ना, मे को आप परमिशन लेने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, परमिशन लेने के लिए, बट इंटरोगेटिव सेंटेंस में। कैन को आप परमिशन लेने के लिए भी यूज कर सकते हो और परमिशन देने के लिए भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला था ना, जैसे हम टीचर को पूछते हैं मै आई कम इन सर, तो वो आगे से बोलेगा यस यू कैन, वो परमिशन दे रहा है। ठीक है, तो कैन को परमिशन देने के लिए भी यूज कर सकते हैं और टेकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट मे को परमिशन लेने के लिए यूज कर सकते हैं, परमिशन दे नहीं सकते थे किसी को। ठीक है, ये क्लियर है, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और मैंने आपको बता दिया, कैन जो है फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए होता है दोस्तों वगैरह से,
और कुड जो है वो मोर फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, और जब भी हमें पोलाइटली वे में रिक्वेस्ट करनी हो किसी को तो हम कुड का यूज़ करते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, ठीक है। और कुड कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी भी बताता है, कम प्रोबेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है कोड, तो ये भी आप याद कर सकते हो। बट इतना मेन आपको कैन कोड का पता होना चाहिए। देखो मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ऐसे मॉडल्स के तो हज़ारों यूजेज हैं, कैन कोड पता नहीं कहाँ कहाँ यूज होते हैं, बट आपके एग्जाम में वैसा नहीं पूछेगा। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि विश के वाले क्वेश्चन होंगे तो आप वुड यूज़ करोगे। पास्ट हैबिट, पास्ट प्रोबेबिलिटी, पास्ट हैबिट वाला केस होगा या रूटीन वाला यूज टू या वुड वहाँ पर देखोगे। फिर अगर आप देखोगे कोई डिटर्मिनेशन वाली चीज़ होगी या पैशन वाली चीज़ होगी या आपको ऑर्डर दिया जा रहा होगा तो वहाँ पर आई वी के साथ विल लगा दोगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। फिर अगर आपकी पास्ट में अगर बात करें, आपकी पावर की बात करेगा तो वहाँ पर कुड यूज़ कर लोगे। अगर पोलाइट रिक्वेस्ट करेगा वहाँ पर कुड यूज़ करोगे। देखो मेन है रिक्वेस्ट के लिए हम मे भी यूज़ कर सकते हैं, हम वहाँ पर कैन भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए। फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम मैक्सिमम कुड यूज़ करते हैं, बट हम वुड भी यूज़ करते हैं। वुड रिक्वेस्ट के लिए तब यूज़ होता है जब हमारे पास एक तो रिक्वेस्ट हो रही हो प्लस उसके साथ कोई ना कोई ऑफर भी हो, रिक्वेस्ट के साथ ऑफर भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, जैसे आप ऐसे बोल सकते हो वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, मतलब क्या तुम मेरे साथ चाय पीना चाहते हो। एक तो मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चाय पीने के लिए, प्लस मैं उसको ऑफर भी दे रहा हूँ चाय पीने का। जब ऐसे दोनों कंडीशन आ जाती है वहाँ पर वुड यूज़ करते हैं। तो कुड होता है जस्ट फॉर अ पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे कुड यू प्लीज क्लोज द डोर, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वुड कैसे यूज़ करेंगे, जैसे उसकी एग्जाम्पल भी बता दी। कैन, जैसे कैन आई टेक योर स्कूटी, मतलब जब इनफॉर्मल वे में दोस्तों से बात कर रहे हो तो वहाँ पर आप कैन यूज़ करोगे। तो ये आपको अगर डिफरेंसेस पता चल गए ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मे, माइट और मस्ट का बता दिया। मे प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा कम का पता नहीं। माइट लेसर प्रोबेबिलिटी है। मस्ट जो है वो ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है। और मस्ट कंपल्शन के लिए भी यूज़ होता है कि कोई चीज़ होनी ही होनी है। सर कन्फ्यूजन हो रही है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक दो बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, शी डैश बी वेरी सिली एट टाइम्स। ये क्वेश्चन एक मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। शी डैश बी वेरी सिली एट टाइम्स, शी शुड बी वेरी सिली, कैन बी वेरी सिली, शी कुड बी वेरी सिली एट टाइम्स और शी ऑट टू बी वेरी सिली एट टाइम्स, ठीक है। होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ कि अगर नहीं करोगे, खुद ये प्रैक्टिस है, इंग्लिश और जो मैथ रीजनिंग अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं बोलता जाऊँगा कोई सेंस नहीं बनता है, कोई सेंस नहीं बनता। खुद प्रैक्टिस करोगे तभी काम बनेगा, ठीक है। वी डैश हेल्प द नीडी, ठीक है। वी शुड हेल्प द नीडी, वी कैन हेल्प द नीडी। देखो यार, हमें नीडी जो है जिनको जरूरत है उनकी मदद करनी चाहिए। कैन नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कोई एबिलिटी की बात नहीं कर रहा है कि मेरी बात, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ मेरे में ये एबिलिटी है कि मैं गरीबों की मदद कर सकता हूँ, किसी की मदद कर सकता हूँ, वहाँ पर कैन है। भाई यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। कुड जो है आपको पता है कैन का ही पास है, तो यहाँ पर कुड भी यूज़ नहीं होगा। आउट टू, ये आपकी कोई मॉरल ऑब्लिगेशन ड्यूटी की बात नहीं है, ये आपको एक सजेशन है, आपको एडवाइस दी जा रही है कि वी शुड हेल्प द नीडी, हमें नीडी की हेल्प करनी चाहिए, तो शुड यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे मूव करो। हाउ डैश यू डिक्लेयर सो, ठीक है। हाउ डैश यू डिक्लेयर सो, यहाँ पर हिम्मत की बात हो रही है, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चीज़ को डिक्लेयर करने की, ऐसा कुछ डिक्लेयर करने की। हाउ नीड यू, हाउ कैन यू, हाउ कुड यू या हाउ डेयर यू। तो ये कितनी बार हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में इस वर्ड का यूज़ करते हैं, हाउ डेयर यू, तो यहाँ से ही ये वर्ड निकला। तो देखो सिंपल आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन, जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्या है, आपके जो बोर्ड है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, अ मैन ट्रैवल इन अ लेडीज कंपार्टमेंट, अ मैन डैश आएगा यहाँ पे, अ मैन डैश ट्रैवल इन अ लेडीज कंपार्टमेंट। एक मैन जो है, मेल जो है, वो ट्रैवल कर सकता है किसमें, लेडीज कंपार्टमेंट, नहीं कर सकता है तो यहाँ पे नॉट तो सभी में है, बट आपने मुझे बताया इसमें कैन नॉट आएगा, कुड नॉट आएगा, शेल नॉट आएगा, विल नॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शेल नॉट, विल नॉट तो काट दो, ये तो नहीं है। कुड नॉट होता है पास्ट में अगर कोई एक्शन हो, ठीक है, मतलब आपकी पास्ट में एबिलिटी की बात हो, तो यहाँ पर आएगा कैन नॉट। एक मैन जो है उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो लेडी कंपार्टमेंट में जाएगा, भाई जाएगा तो सजा होगी, तो मतलब यहाँ पर उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो लेडीज कंपार्टमेंट में जाएगा, तो यहाँ पर इसका कैन नॉट ही आएगा। पास्ट में नहीं है इसलिए प्रेजेंट में कैन नॉट यूज करेंगे। नेक्स्ट 16 देखो, इफ ही हैड मनी ही डैश बाय अ कार। अगर उसके पास मनी होती तो वो क्या करता है, एक कार खरीदता, ठीक है। तो देखो वुड आएगा, कुड आएगा, कैन आएगा या मे आएगा। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप विलिंग होते हो किसी चीज के लिए, ठीक है, मतलब जब भी आप किसी चीज के लिए विलिंग होते हो पास्ट में, ठीक है। देखो विल भी विलिंग बताता है ना, आप विलिंग हो किसी चीज के लिए, आई विल डू इट, तो विलिंग हो किसी चीज के, वही बताता है। बट विल प्रेजेंट में बताता है, वुड पास्ट में बताता है। देखो शैल का पास्ट शुड है,
विल का वुड है, कैन का कुड है, ऐसे याद करो, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि इफ़ ही हैड मनी, अगर उसके पास पास्ट में मनी होती है तो ही वुड बाय अ कार, तो वो एक कार खरीदता, ठीक है, वो विलिंग होता कि वो कार खरीदता। तो ये पास्ट ऑफ विल है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, वुड आएगा। यहाँ पे विल नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि कुड कैन में तो आता ही नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि अगर उसके पास मनी है तो ही मे, यहाँ पर कोई ऐसा केस ही नहीं बनता, तो पक्का केस बन जाता है, ठीक है। तो कैन का अपोजिट आप कुड मान सकते थे कि उसमें ये एबिलिटी होती, बट जब भी कभी विल कहीं पर यूज हो सकता है, अगर कोई पर्सन विलिंग है किसी चीज को करने के लिए, वहां पर विल यूज होता है, शैल यूज होता है, मैंने आपको बताया। बट उसी का अगर पास्ट में बात करेंगे तो वहां पे शुड और वुड यूज होगा, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मॉडल्स। तो मॉडल्स के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और जो भी जूनियर असिस्टेंट पटवारी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मॉक टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, OMR बेस्ड। आप इन मॉक टेस्ट में इनरोल करो। यहाँ पर डेट्स तो हो चुकी हैं कुछ टेस्ट की, बट आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो। देखो, OMR बेस्ड टेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर योर एग्जाम। चार्जेस आर मिनिमल, जस्ट 39 रुपीज़ हैं। सर्वर वगैरह की कॉस्ट हमें देखनी पड़ती है, बट द मेन एजेंडा बिहाइंड द OMR बेस्ड टेस्ट इज दैट कि आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाए और पूरे एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं। अभी मैंने पटवारी और जूनियर असिस्टेंट का मॉक करवाया और मेरे को बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए बच्चों के, कि क्वेश्चंस आर लाइक, मतलब रियल टाइम एग्जाम फील हो रहा था। तो आप इसको दे सकते हो। किस तरह से करना है, एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लस हमारी 5-6 दिन पहले ही वीडियो पड़ी है, यूट्यूब में देख लेना, 5 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको पता चल रहा है किस तरह से आपने इनरोल करना है हमारी वेबसाइट awakeningclasses.in पर जाके, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। और आप सिर्फ ये इंग्लिश की बात नहीं है, अगर आप जूनियर असिस्टेंट पटवारी और किसी भी JKSSB एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे फॉरेस्टर हो गया, चाहे कांस्टेबल के बच्चे हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि सर आप अलग अलग प्लेलिस्ट बनाओ, मैं बना दूंगा, बट एटलीस्ट आपको इतना तो दिख रहा है ना कि ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री की है, पॉलिटी की है। तो जो जो ऐसे नाम वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके एग्जाम के रेलिवेंट है, जैसे मैथ्स की है, रीजनिंग की है, PYQs के थ्रू, उनको देखो, उनको पढ़ो। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू फॉर योर एग्जाम। आपको एग्जाम में बैठ के इसकी वैल्यू पता चलेगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको ज्वाइन कर लेना। कोई भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है हम वहीं पर शेयर करते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे। और जो भी क्वेश्चन मैंने दिया उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।